जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे 1 से लेकर 5 दिसंबर 2023 5 दिनों के करंट अफेयर्स, और वो भी एकदम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारे सेशन की एक ही विशेषता है, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा यूट्यूब चैनल कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हमने बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखे हैं आपके। दुनिया में आपको पता है अजूबे कितने हैं? 8 अजूबे हैं। 8वां अजूबा आपका अभी हाल ही में कौन सा बना है? देखो, हाल ही में किस देश का, यहाँ पर बात हो रही है हाल ही में किस देश का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है। अब इसमें क्या होता है, अजूबे आपके थोड़े इसमें क्या होता है, अजूबा चेंज भी होते हैं, लेकिन अभी हाल ही में बात करें कि हाल ही में किस देश का अंकोर वाट मंदिर जो कि दुनिया का 8वां अजूबा बना है। 8वें अजूबे के रूप में आपका अंकोर वाट का मंदिर है, ये आपके सामने दे रखा है। ये किस देश का है तो आपको मैं बता देता हूँ, कंबोडिया देश का। कंबोडिया देश का अंकोर वाट मंदिर जो कि 800 वर्ष पुराना मंदिर है। कितने वर्ष पुराना है? 800 वर्ष पुराना मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। कब करवाया था? आज से 800 साल पहले करवाया था। मंदिर का नाम क्या दे रखा है? अंकोर वाट मंदिर जो कि दुनिया का 8वां अजूबा है। किस देश में? कंबोडिया देश में। आपको यहाँ पर देश पूछा है, कौन सा देश है? कंबोडिया देश। इमेज आपके सामने दी हुई है, जो कि दुनिया का 8वां अजूबा है। 800 साल पुराना ये मंदिर है और इसका निर्माण किसने करवाया? आपका राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसका क्या करवाया गया है? निर्माण करवाया गया है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ये लो। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? आपके सामने इमेज दे रखी है क्रिस्टोफर की, और उन्होंने न्यूजीलैंड देश के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ ली है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री की हम बात करें, क्रिस्टोफर लक्सन हो गया आपके। न्यूजीलैंड देश के नए प्रधानमंत्री आपके कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन, जिनकी इमेज आपके सामने दी हुई है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की आज का। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दे रखा है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किया गया? दक्षिण पूर्व एशिया का पहला अभयारण्य है ये। ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किया गया? लद्दाख जम्मू कश्मीर में ये पहला अभयारण्य है, जिसका नाम है आपका डार्क स्काई रिजर्व चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला अभयारण्य आपका किया जाएगा। आने वाले समय में मंजूरी मिल चुकी है, स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम लोग चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि हाल ही में रजनीश गोयल को किस राज्य का 40वां मुख्य सचिव नामित किया गया? आपका नाम आपके सामने दे रखे हैं। रजनीश गोयल को किस राज्य का 40वां मुख्य सचिव नामित किया गया? कर्नाटक राज्य का। हाल ही में कर्नाटक राज्य का 40वां मुख्य सचिव किसे नामित किया गया? उनका नाम है रजनीश गोयल। इसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया हुआ है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन दक्ष को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। बिहार राज्य सरकार द्वारा। हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा मिशन दक्ष को क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। हमारे जो क्वेश्चन है वो 1 लाइनर क्वेश्चन है, ताकि क्वेश्चन आपको ठीक तरीके से याद भी हो, क्वेश्चन आपके गलत भी नहीं हो। ऑप्शन होंगे तो दिमाग में थोड़ा सा आगे ऐसा होता है कि ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं तो आपका सीधा सा आपको आंसर याद है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा आपका। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर चर्चा करते हैं आपके 6 की। आज का क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है सामने कि हाल ही में किस राज्य में 5वां वैश्विक आयुर्वेद
महोत्सव आयोजित किया गया? हाल ही में भारत के किस राज्य में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया गया? तो इस बार 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है, ये लो आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हाल ही में 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया है? यहाँ पर बात हो रही है हाल ही में जो आपकी 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 की जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उस खिताब को अपने नाम किस टीम ने किया था? पंजाब टीम ने। हाल ही में पंजाब टीम ने 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कहाँ जल इतिहास उत्सव आयोजित किया गया है? आपका देख लो, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कहाँ पर जल इतिहास उत्सव आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, भारत देश की नई राजधानी नई दिल्ली में जल इतिहास उत्सव आयोजित किया गया। किसके द्वारा किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये उत्सव आयोजित किया गया। जल इतिहास उत्सव नई दिल्ली, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जिनका नाम है सैंडोरिच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की क्या की है घोषणा? वो आपके वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, आप इनको जानते ही होंगे। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर जिनका नाम है सैंडोरिच, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करें। हाल ही में किस राज्य में 23वां हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हुआ है? ये क्वेश्चन आपका एक एग्जाम में पूछा भी गया है। हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो भारत के नागालैंड राज्य में, भारत के नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, जो कि आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक में, हर साल दिसंबर के फर्स्ट वीक में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। इस बार जो नागालैंड में मनाया जाने वाला हॉर्नबिल महोत्सव है वो 23वां है। कौन सा है? 23वां संस्करण है उसका, जो कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका शुरू हुआ है। हॉर्नबिल महोत्सव आपका कहाँ पर मनाया जाता है? कहाँ पर मनाया जाता है? अभी तो बताया आपको सर। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं हम लोग। कितने हो गए क्वेश्चन आपके? हो गए टोटल आपके कितने हो गए? 10 हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 के हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ, बस इतना बात है। संस्करण भी आपसे पूछ सकते हैं कि हॉर्नबिल महोत्सव है जो नागालैंड के अंदर मनाया गया, उसका ये कौन सा संस्करण है? ये आपका 23वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हाल ही में किस राज्य का बरदा वन्य जीव अभयारण्य एशियाई शहरों का दूसरा घर बनेगा? जो आपके एशियाई शहर हैं उनके लिए जो दूसरा घर है वो कौन सा अभयारण्य बनेगा? वो आपका बरदा वन्य जीव अभयारण्य बनेगा। बरदा वन्य जीव अभयारण्य है कहाँ पर आपका? वो गुजरात में आपका। कहाँ पर है? गुजरात का बरदा वन्य जीव अभयारण्य, जो जितने भी एशियाई शहर हैं उनका दूसरा घर बनेगा या रहने का स्थल बनेगा आपका। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चर्चा करें 12 की कि हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? ये कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसी के बारे में चर्चा की थी कि दुनिया का 8वां अजूबा जिसका नाम था अंकोर वाट का मंदिर। तो यहाँ पर आपको ये पूछा है अंकोर वाट का मंदिर, उस पहले क्वेश्चन में जैसे पूछा गया था अंकोर वाट का मंदिर है वो आपका किस देश में है? तो कंबोडिया देश में है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे थोड़ा घुमा के पूछ लिया कि हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा बना है? वो है आपका अंकोर वाट का मंदिर, जो कि आज से 800 साल पुराना बनाया गया और है किस देश में? कंबोडिया देश में। क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ बनेगी? भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ पर बनेगी? बेंगलुरु। भारत के बेंगलुरु सिटी में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनेगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 14 की हम लोग बात करें। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत और कौन सा देश संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च करेगा? भारत के साथ में इसरो के साथ में नासा अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर माइक्रोवेव उपग्रह को लॉन्च करने का क्या करें काम करेगी आपका अमेरिका की नासा एजेंसी और भारत की इसरो एजेंसी दोनों मिलकर
भारत और कौन सा देश? अमेरिका देश। भारत और कौन सा देश? अमेरिका देश। ठीक है, चर्चा करते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, ये लो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 कि हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है? तो भारत का वो राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश के राज्य के वर्तमान के मुख्यमंत्री की बात करें आदित्यनाथ योगी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जिसने हाल ही में भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है आपकी। क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? आपकी देख लो, ट्रॉफी का नाम क्या है? सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पर शुरू हुई है? लखनऊ में। कहाँ पर शुरू हुई है आपकी? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप शुरू हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा करें। 17 क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में किस देश की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया है? किस देश की सरकार है? देख लो किस प्रकार के कारनामे कर रही है। किस देश की निर्वाचित सरकार है जिसने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। वो है आपकी न्यूजीलैंड सरकार। कौन सी सरकार है आपकी? न्यूजीलैंड देश की। अब आपको पता है, अभी हमने बात की थी क्रिस्टोफर, जो कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, नवनिर्वाचित, उन्होंने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 1.4 लाख या ऐसे बोल सकते हैं 1,40,000 भारतीय छात्रों का वीज़ा जारी किया? किस देश की बात हो रही है जिससे ओनली फॉर छात्रों का वीज़ा जारी किया? ऐसे नहीं पर्यटनों का जो घूमने गए उनका नहीं, सिर्फ छात्रों का जो पढ़ने के लिए गए हुए हैं, वो है अमेरिका देश ने। हाल ही में अमेरिका देश ने रिकॉर्ड है इस साल का 2023 का रिकॉर्ड बोल सकते हैं, 1,40,000 भारतीय छात्रों का वीज़ा जारी किया आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, हाल ही में रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? पुनीत विद्यार्थी को हाल ही में जो रूरल डेवलपमेंट होता है मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि हाल ही में किसने 40वें तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो वो है आपके केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। और कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा नई दिल्ली में 40वें तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करें, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उस दिन के प्रति, उस दिवस के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होते हैं। हम बात करें विश्व एड्स दिवस की, कब मनाया जाता है? आपका 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस आपका मनाया जाता है। दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको जो करंट अफेयर्स हम लोग जिस डेट की पढ़ रहे हैं उसी डेट के हम लोग दिवस के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस से कब मनाया जाता है? आजकल कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ाने के लिए छोटी क्लास में कंप्यूटर सब्जेक्ट को भी बढ़ा दिया गया है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साक्षरता मतलब कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि आने वाला युग आपका डिजिटल युग होगा, तो कंप्यूटर के बारे में अपने को नॉलेज होना ही चाहिए। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस आपका कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस की हम लोग बात करें, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उस दिवस के प्रति, उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका क्या होता है? आपका मुख्य उद्देश्य होता है। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उस दिवस को, उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। और इसका आंसर आपको बताना है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए के रूप में मैं 3 ऑप्शन दे देता हूँ। इसके अंदर 3 दिसंबर, इसमें आपको 3 दिसंबर दे दिए एक तो, और बी ऑप्शन में आपको देता हूँ 4 दिसंबर, और सी ऑप्शन में आपको देता हूँ 5 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? किसी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में।
डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन कर ले हमारे यूट्यूब चैनल। यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित भाई हो सकता है कि हम लोग क्लास डेली अपलोड नहीं करते हैं, फिर भी क्या होता है इसमें क्लासों को 2 दिन के करंट अफेयर साथ में अपलोड कर दिए जाएंगे, लेकिन आपको हर डेट के करंट अफेयर्स यहाँ पर उपलब्ध होंगे। मंथली करंट अफेयर्स से जैसे हम लोग अभी थोड़े दिनों में अपलोड करने वाले हैं, जनवरी से लेकर हर मंथ के जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक सारे करंट अफेयर्स हम लोग जो एक महीने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते, हम लोग एक मंथली में लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर हम लोग जल्दी से चर्चा कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपका प्रेम, आपका प्यार हमारे साथ बना रहे।